और आरएनए पढ़ने के लिए एन बचा था केंद्रक में। तो याद रखिएगा कोशिका के अंदर में पाया जाता है केंद्रक। कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक में पाया जाता है डीआर। हेलो, केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीआर। डी से डीएनए, आर से आरएनए। समझ गए ना? यहाँ पूरा नहीं लिख पाया, यानी कि नहीं हट पाया। आप देखिए ये कहाँ पे पाया जाता है डीएनए और आरएनए? तो इसमें पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या पाया जाता है केंद्रक के अंदर में? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और उसी न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है डीएनए और आरएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए। ध्यान रखिएगा। अभी डीएनए और आरएनए देखो, न्यूक्लिक एसिड में कितने तरह का पाया जाता है? तो 2 तरह के। कौन कौन? डीएनए और आरएनए। डीएनए, आरएनए। डीएनए का पूरा नाम देखिए क्या है? डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। आरएनए का नाम देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ गए ना? सबसे पहले इसके बारे में किसको किसने देखा? तो कार्लबर्ग। किसने देखा? कार्लसबर्ग देखा। अब देखिए इसकी रचना के बारे में किसने सबसे पहले बताया? तो वाटसन एक क्रिक ने 1853 में यह रचना के बारे में बता दिया। समझ गया ना? बता दिया। इसको पुरस्कार भी इनको मिला। इनको पुरस्कार भी मिला। कब मिला? 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। चलिए याद करते जाइएगा इस टोटल। अच्छा, ये जो होता है किसने होता है? 2 कुंडलीकार होता है। देखिए 2 कुंडलीकार है ना, ये 2 कुंडलीकार होता है डीएनए आरएनए। अच्छा, आरएनए 1 कुंडली का होता है। याद रखिएगा आरएनए कितने कुंडली का होता है? 1 कुंडली का होता है आरएनए। याद रखिएगा। आइए डीएनए होता है 2 कुंडली का। डीएनए कितने कुंडली का? 2 कुंडली का। इन दोनों को फ्रेडरिच माइसर ने 1869 में केंद्रक में खोजा। कहाँ पे खोजा? इन्होंने आके खोजा केंद्रक में आके खोजा। केंद्रक, यही वाला में केंद्रक। समझ गए ना? कोशिका के अंदर में केंद्रक, इसी में खोजा। यह सभी जीवधारियों में पाया जाता है। यह सभी जीवधारियों यानी कि सभी यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक सभी में पाया जाता है। इस सभी जीवधारियों में पाया जाता है। यह पादप में भी पाया जाता है, पेड़ पौधा में भी पाया जाता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे? हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। समझ गए या नहीं समझे? यह पाया जाता है। कौन? डीएनए और आरएनए। आ जाइए अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। इतना नोट हो गया। अब पढ़ेंगे डीएनए का रचना क्या है, अब डीएनए क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए डीएनए की रचना। देखिए ये डीएनए है। डीएनए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये केंद्रक में पाया जाता है। अच्छा, डीएनए आरएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक में पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा। बोले न कि जो जिसको इधर जो बोलेगा, जिसको इधर मुंह करके एक फट दे देना मुँह पर, अपने चुप रहेगा। बोले कोई ककरो समझ गया ना, तब अपने चुप रहेगा। ऐसे बहुत हल्ला करता है। हाँ, ठीक से रहो, एकदम सामने देखो, यहाँ देखो, हमको देखो। समस्या होगा तब बोलना कि हमको दिक्कत है, तो उन्हें झूठे कहीं करते रहिए। आ जाओ। ये डीएनए दोनों कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक में। देखिए ये डीएनए का आकार है, रचना, ये आकार है। ठीक है ना? डीएनए किसका रचना है? डीएनए का। देखिए इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसकी संख्या 46 गो होती है। कितना होता है? 46 गो। जोड़ा में कितना होगा? 23 जोड़ा। अरे 46 को जोड़ा में बनाएंगे तो कितना? 23 जोड़ा। जैसे 12 गो है तो क्या जोड़ा है? 6 जोड़ा। अरे जोड़ा में 2 गो, जोड़ा में 2 गो, तो 5 जोड़ा रहेगा तो कितना संख्या हुआ बताओ? 10 गो। अरे दुगना करके गुना करो। मानो कि 25 जोड़ा है तब संख्या में कितना होगा? वही बात है यहाँ पे कि टोटल है 46 गो, तो कितना जोड़ा में हो गया है? 23 जोड़ा। चलिए देखिएगा ध्यान से। ये क्या होता है? ये है ना, अगर हम इसको पूछी कोई वाला धर लेते हैं, ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला है ना, हम इसको क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। अब पकड़ कर हम इसको खींचेंगे ना, जितना खींचेंगे ना तो क्या होगा? लच्छा में एकदम टूट कर निकल जाएगा। ये वाला जैसे कि थोड़ा स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को जोर लगा के करके खींचना, देखना कि एकदम सब एकदम टूट के एकदम क्या होता है? बिखर जाता है, हो जाता है एकदम अलग अलग हो जाता है ना। तो ये चिपका हुआ रहता है, एक दूसरे का पकड़ के देखो सिमटा हुआ है। ये जो दिख रहा है ये आकार में, ये किस टाइप में है? सिमटा हुआ, यानी कि जमा किया गया आकार है ना। हम इसको पूछ के पकड़ लिए,
ठीक है, हम इसको पूछ के पकड़ के हम घींचे बड़ी जोर से हम खींच रहे हैं, देखो घींचे तो उघड़ गया, समझ रहे हो ना, उघड़ गया। जैसे कि देखो स्प्रिंग देखा है ना, इस टाइप से स्प्रिंग रहता है ना, है ई वाला एगो रहता है, एगो इधर रहता है, इधर वाला के घींचो तो कैसा हो जाएगा, ध्यान रखना, ये ऐसे ऐसे हो जाता है। इसका मतलब हमको पता क्या चला, नहीं उगा के ऐसे ऐसे हो जाएगा स्प्रिंग, क्या पता चला कि घींचने पर ये उघड़ गया, होता है ना। रास्ता देखा है, देखो समझा रहे हैं, चोकर के बोरा या खाद के बोरिया में देखना सीले रहता है, कितना अच्छा से रहता है, पैकिंग रहता है, उसको जब एक से उघाड़ोगे ना, उघाड़ा है एकदम धीरे धीरे फरफरा के उघड़ जाता है। और उसी है ये वाला DNA को, समझ जाए, इसको जब खींचेगा ना तो ये उघड़ जाता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इस DNA को जो ये परत जो बना होता है, ध्यान देखना, यहाँ ध्यान देखना, उधर घसरा जाएगा इधर, इसीलिए हम नीचे आ जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये वाला देखो यहाँ पे हम करते हैं तथ्यांश, ये जो परत जो बना हुआ है ये वाला, ये किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड का। किसका, न्यूक्लियोटाइड, या इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, समझ गया ना। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, अधिक से अधिक, बहुत ज़्यादा, समझ गया ना। कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, घींच दिए तो बहुत ज़्यादा ना हो गया, और समतल था तो ठीक है था, समझ गया ना। आ जाओ, आप देखो यहाँ पे इसको एक तो ज्वाइंट होता है जोड़ के रखने वाला, ये वाला यहाँ जोड़ेगा ना, ये वाला जोड़ेगा ना, देखो यहाँ पे है ना, तो इसको कहेंगे क्रोमेटिन। क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। जो DNA को एकदम जोड़ के रखते रहता है उसको हम कहेंगे क्रोमेटिन। अच्छा, अब बताओगे ना कि इसका लंबाई भी तो कुछ होगा, DNA का जो उघड़ रहा है उसका है लंबाई, तो क्या है लंबाई इसका 34 एंगस्ट्रम। क्या है, 34 एंगस्ट्रम। इतना बात पकड़ाया या नहीं पकड़ाया बात, तो बात को पकड़िएगा, ठीक है, इतना समझ गए ना। आप देखिएगा ध्यान से, ये जो डंडा सीढ़ी नियर बना हुआ है, ए मारो तो उसको, मारो, एक फेंक दो। बोल रहे हैं कि नहीं बोलो, हमको आके पीटने में टाइम लगेगा, तो उधर जब बोलेगा ना कि सामने में बैठे रहो, उसको मुंह देखते रहो, बोलेगा कि एक झापट खींच दो मुँह पर, अपने ठीक से रहेगा। आ जाओ इधर, तो ये डंडी नियर सीढ़ी नियर दिख रहा है, सीढ़ी नियर, अरे सीढ़ी नियर दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सीढ़ी नियर दिख रहा है, ये टोटल को कहेंगे जीन। क्या कहेंगे, जीन। क्या कहेंगे, जीन, समझ रहे हैं ना, कहेंगे इसको जीन कहेंगे। हाँ ध्यान रखना, अभी जीन टोटल को समेट के रख दिए, वो टोटल को, वो बक्सा को हम क्या कहेंगे, टोटल बक्सा को हम क्या कहेंगे। यहाँ बक्सा की बात नहीं है ना, नहीं है, यानी कि टोटल परत की बात है, यहाँ पे ज्वाइंट की बात है, जो जोड़ रहा है, एक दूसरे को पकड़ के जोड़ के रख रहा है, इसका बात है। आई टोटल हो गया, अंदर में सीरीज जैसा है, जो सब जीन है। अब देखो, जैसे कि किसी को अगर मानो कि पता करना है जीन क्या है, जैसे कि मानो कि हम मानो कि कौन चीज़ पढ़ाते हैं, मैथ, GK GS सब कुछ पढ़ा देते हैं, थोड़ा नॉर्मल में सब चीज़ पढ़ा देते हैं, है ना, ज़्यादा थोड़े पढ़ाते हैं, नॉर्मल पढ़ा देते हैं ना, माने कि आप काम भर 10वां 9वां इंटर तक को जितना ज़रूरत है हम उतना पढ़ा देते हैं। तो अब हम कौन सी कहोगे कि हमको जो बाल बच्चा होगा, यानी कि हमको जो बेटा होगा हमसे, वो कौन सी होगा, वो भी तेज होगा खूब मैथ में, GK में, हैं कुछ हम तेज होगा, वो महाबैल होगा नहीं, वो तेज होगा। कहे कि उसमें क्या होगा, वो क्रोमोसोम का इसका काम क्या है, इसका काम है कि हम, मेरा रंग क्या है, मेरा आकार क्या है, रंग रूप क्या है, ढांचा क्या है, इस सब के बारे में जानकार होकर पूरा एकदम परिपूर्ण ही रहता है। इसको नॉलेज से कोई मतलब, ज्ञान है ना, नॉलेज से इसको कोई मतलब नहीं है, कितना नॉलेज है, बैल है, बोतू है, जे है, वो है, कुछ है, कोई मतलब नहीं। इसको डायरेक्ट मतलब रहेगा कि इसको 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 कान है, ये सब खाली कंप्रेट माने कि पकड़ के रखेगा। कौन रखेगा, DNA। कौन, DNA। आज जब किसी का अति में होगा, जैसे समझ गया ना, बच्चा पैदा होगा, तो उस बच्चा को पैदा जब होगा ना, जब बनेगा ना बच्चा, तो वहाँ पे ये काम करेगा, कौन चीज़, अपना एक गुण बताएगा कि देखो हम इस गुण का आए हैं, हम इस गुण का आए हैं। अगर मानो कि DNA, मानो कि किसी को अगर शक है कि हमको ये बेटा नहीं है या हमको ये बच्चा नहीं है, तो क्या करेगा, तुरंत जाके DNA RNA चेक करा लो, DNA चेक करा लो। DNA चेक होगा, तुम्हारा भी DNA चेक होगा, उसका भी DNA चेक होगा, पत्नी को, सबका DNA चेक हो जाएगा, बच्चा जो होगा उसका भी DNA चेक होगा। अब क्या होगा, DNA से पता यह चलेगा कि सभी का DNA बहुत अलग अलग होता है, जितना भी धरती पर है ना मानव, सब का DNA अलग अलग होता है, समझ गया ना। आप DNA खुद बता देगा कि हम ये वाला नहीं है, ये दूसरे DNA है, तो अब कहेगा कि कन्हू चक्कर चल रहा था,
मार के एकदम होता है ना, अपने कहेगा तब बताएगा कि हाँ था चक्कर, कन्हू था लेकिन था चक्कर, है ना। तो वही बात है डीएनए समझ गया ना। तो डीएनए के काम की पूरा रंग रूप रचना ढांचा आकार पूरा गुण बता देना, किसका काम है? डीएनए का काम है, समझ गया ना। अच्छा अब ब्रेन क्या है? ब्रेन क्या है? दिमाग, ब्रेन में कौन सी है? नॉलेज जितना है ना। तो ब्रेन से ज़्यादा पावर किसको है? डीएनए का। और इसे ब्रेन के भी कम पावर नहीं है, ब्रेन का तो और अनलिमिटेड है, जितना डालते जाओ उतना ब्रेन में याद होते रहता है ना। डीएनए का काम किया है, इतना पावर इसको भी है ना कि इंसान किस टाइप का पूरा रंग रूप से लेके छोटा छोटा लेके सारा बात को कवरेज करके रखता है। कौन? डीएनए, ये अपना अंदर में, समझ गया ना। तो हर मानव इंसान सब किस पे बदलता है? डीएनए पे ही बदलता है। कौन सी पे? डीएनए से ही बदलाव होता है, समझ गया ना। इतना समझा ना। आ जाओ। तो इसका डीएनए की लंबाई कितना होता है? यानी कि इसका जो जीन का क्या 34 एंगस्ट्रॉम, कितना? 34 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत? तो इतना को नोट करो। चलिए देखिए, समझ गए ना? यहाँ तक तो समझ गए। आ जाइए। एक देखिए डीएनए कौन सा होता है? भैंस रहे चाहे कुत्ता रहे चाहे बिलाई रहे, सबका डीएनए सब नहीं होता है ना। जैसे कि एक बार युवती में भैंस को अगर डीएनए को जैसे कि मानो कि ढाकर वाला चीज दिलाओगे कौन सी में? भैंस में। और भैंस वाला गाय में कौन सी होगा? डीएनए दोनों का अलग हो जाएगा, दोनों का बछड़ा जो होगा जो अलग अलग होगा, नहीं होगा। वो कहेगा भैंस वाला जा कहेगा कि हम ऐसा थे, तू कहेगा भाई आया है ऐसा में तो नहीं रहेगा, कहेगा वो नहीं होगा। मतलब कि जैसा डीएनए जाएगा उस अनुसार से क्या होगा? बच्चा जन्म लेता है। समझ गया ना? समझा रे? चलो तो इतना नोट करो। तो इसके बाद आगे और देखते हैं, इसमें और है। हाँ चुप रहो, आ जाओ इधर देख लो। डीएनए कई तरह के? 2 तरह के। डीएनए में कितने तरह के? 2 तरह के। देखो न्यूक्लियोसाइड और क्या है? फास्फोफेट है ना। अब इसको फास्फोरस भी बोलेंगे। आ जाओ। यह तत्व है, क्या है? यह तत्व है न्यूक्लियोसाइड जो है, इससे 2 तरह के इसमें मिलता है। क्या? इसमें शुगर पाया जाता है और पाया जाता है नाइट्रोजन बेस। समझ गए ना? नाइट्रोजन बेस। अब देखो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियोसाइड, इसमें डीएनए और आरएनए ये दोनों में पाया जाता है। ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। समझिए शुगर जो है ये दोनों में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ध्यान देखना यहाँ पे नाइट्रोजन बेस में, इधर देखो नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पायरेडेमीन, क्या है? प्यूरिन और पायरेडेमीन पाया होता है। ये देखो प्यूरिन जो होता है, देखो ये प्यूरिन छोटा सा शब्द है ना। तो छोटा सा है, ए छोटा है या बड़ा? सबसे पहला अक्षर एबीसीडी का ए है ना। ए 1 नंबर पर आता है। ए कितना नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। आई छोटा सा है, यानी कि छोटका में छोटका याद रहेगा ना, ए। तो ए में याद रहेगा ए जी। क्या रहेगा? ए जी। सुनो जी, कहो जी, है ना। अरे गधा है ना। ए जी माने अरे गधा, और अरे पागल नहीं। आ जाओ। अरे गधा देख रहे। प्यूरिन में क्या होता है? ए जी। ए सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा इधर रहेगा, यानी कब तो दिमाग में हट जाएगा कि प्यूरिन यानी कि ए होगा, ए जी। ठीक है ना। ए बोलोगे ए जी याद हो जाएगा। अच्छा जब छोटा है तो डबल बॉन्ड, छोटा है तो डबल बॉन्ड। आगे देखो टी जी, क्या है? टी जी। टी बड़ा है या छोटा? टी बड़ा है ना। यहाँ सी देखो कितना अक्षर पर सी आता है? कितना नंबर पर? 3 नंबर पर सी आता है। कितना नंबर पर? 3। तो याद रखना कि सी जहाँ दिखेगा वहाँ ट्रिपल बॉन्ड। क्या दिखेगा? ट्रिपल बॉन्ड। सी जहाँ पे दिखेगा कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ए जहाँ दिखेगा वहाँ पे कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कितना बॉन्ड? यानी कि ए प्यूरिन जो है कितना बॉन्ड से जोड़ता है? 2 बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। आई कितना बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये जो डबल बॉन्ड ये जना रहा है, इसको हम कहेंगे डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इसको भी कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए ना? ये दोनों को जोड़ के रखता है। अगर हम देखो ध्यान से, टी के जगह पर हम अगर यू जोड़ दे, टी के जगह पर यू जोड़ दे तो वह बन जाएगा आरएनए। क्या बन जाएगा? तो आरएनए बनाने में दिक्कत होगा? कुछ भी दिक्कत नहीं। जहाँ टी है वहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे?
यू, टी की जगह पर हम क्या जोड़ देंगे, यू जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, ए का मतलब होता है एमीन, क्या होता है, टी का मतलब थायमीन, जी का मतलब ग्वाइनिन, देखो सी का मतलब साइटोसोम, क्या होता है, साइटोसोम। रहने दो, अभी लेट से चलेगा, नहीं तो जे ज़्यादा बोलेगा कि हमको कर दे उसको 5 बजे भोरे कर देंगे, सवेरे जो आता है उसको पता चलता है। ठीक है, आ जाओ इधर। अगर जो कहेगा कि हमको सवेरे से पढ़ाइए उसको हम कर देंगे, 5 बजे भोर ही कर देंगे, 5 बजे भोरे से चलेगा। समझ, सब माने कि ये सब का ठीक टाइम है, 8 बजे से है ना, ठीक टाइम है, आराम से एकदम आएगा मस्ती में, जो आता है सवेरे उसको पता चलता है। आ जाओ इधर। तो सी से साइटोसोम, यहाँ ध्यान से देखना, तो एटी कितना डबल बॉन्ड से जुड़ता है, कितना से डबल बॉन्ड, और जी कितना ट्रिपल बॉन्ड से। देखो यहाँ पे ए टी जी सी, ए टी जी सी, इसी तरह से जुड़ते चल जाएगा टोटल। समझ रहे ना, समझ रहे हो ना, बन गया ये वाला समझ गया ना इतना तक, चलो इतना बन